जय श्री राम भाइयों। महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे मांग करके दशरथ जी से। तो उन्हें सामने से ताड़का आती दिखी। ताड़का जो है वो बहुत बलवान थी। स्त्री जाति होने से भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुवर, ये ताड़का अबला से सबला कैसे हो गई? विश्वामित्र जी ने बताया, एक समय सुंद नाम का एक यक्ष था। बढ़िया धार्मिक प्रवृत्ति का था। भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने के लिए उसने बड़ा उग्र तप किया। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उसको दर्शन दिए, वर मांगने के लिए कहा, मांग। उसने कहा, पितामह, मेरे संतान नहीं है, मैं पुत्र की प्राप्ति चाहता हूं, और वो भी पुत्र ऐसा हो कि 1000 हाथियों का बल हो उसमें। ऐसा विचार करके उसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, लेकिन पुत्र के बजाय पुत्री होगी आपकी। ब्रह्मा जी को पता था कि ये देवताओं को, मनुष्यों को, पशुओं को, सबको पीड़ित करेगा बल पा करके। और ऐसा ही हुआ। जब ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया तो पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई, 1000 हाथियों का बल था उसमें। एक दिन दुर्वासा ऋषि को पीड़ित करने लगा, तो उन्होंने श्राप दे दिया, यानी तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। और तब से यह ताड़का राक्षस योनि को प्राप्त हो गई, और इसने मरीच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। वो भी इसके साथ, माँ के साथ में ऋषियों को सताने लगा, तो दुर्वासा के श्राप से वो भी राक्षस हो गया। यानी माता और पुत्र दोनों राक्षस हो गए। अब तो बड़ी विडंबना। अब ऋषि मुनियों को ज्यादा सताने लगे, क्योंकि 1000 हाथियों का बल था उसमें। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा
बोले ये स्त्री जाति में अबला नहीं है, ये तो सबला है और ऋषि मुनियों को मार करके खा जाती है, इसीलिए आप इसका संहार करिए, इसका वध करिए, ऋषि मुनियों की रक्षा करिए और मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपको लेके आया हूं। भगवान श्री राम ने उसको समीप आते देखा तो उसने भगवान श्री राम पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने जवाब में बाणों से उसके आक्रमण को रोका और उसका वध कर दिया। उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। एक बाण मारीच को मारा, समुद्र के किनारे जाकर के 100 योजन पर गिर गया। ऐसे ताड़का जो है अबला से सबला हुई। जय श्री राम।